वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जिंदगी में इमरान खान के साथ जो हुआ और जो पीटीआई के साथ जो हुआ और पंजाबी माँ बहनों बेटियों की जिस तरह बेहुरमती की गई, उसका मुझे भी बहुत दुख और सदमा है। लेकिन आज कम से कम आधे पंजाबियों की आंखें खुल गई हैं कि ये फौज, ये आईएसआई, ये असल में मुल्क के ये फौजी जर्नल और आईएसआई के जर्नल, ये असल में गद्दार हैं। फौज गद्दार नहीं, आईएसआई का शोबा गद्दार नहीं। क्यों? उसमें लाखों मुलाजमीन हैं, 7 लाख से जायद की फौज है पाकिस्तान की, 8 लाख लगा लीजिए आईएसआई को मिला। हर आदमी गद्दार नहीं है। जो अमेरिका की क्लियरेंस से जर्नल बनते हैं, कोर कमांडर्स बनते हैं, आईएसआई के चीफ्स की क्लैरिफिकेशन जहां से आती है, आप कहेंगे इल्जाम लगा रहा हूं, तो इमरान खान ने क्या दिखाया था जेब से निकाल के? साइफर क्या निकाल के दिखाया था? उसमें क्या लिखा था? रिजीम चेंज। भुट्टो को फांसी क्यों दी गई? भुट्टो को फांसी क्यों दी गई? इस्लामाबाद में उसने एक पेपर निकाल के इस तरह लहराया था, ये सफेद हाथी, ये हमारे मुल्क का दुश्मन है, अमेरिका को कहा था। निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक 77 की तहरीक किसने चलवाई? आईएसआई फौज ने। तो मुझे अब खुशी होती है, मैं पंजाबी भाइयों को, माओ बहनों बेटियों को कसूरवार करार नहीं देता। आपको जो पढ़ाया गया, जो सुनवाया गया, जो दिखाया गया, वो टॉर्चर सेल्स, वो फांसी की रस्सियां, वो ड्रिल मशीनें जो टीवी पे दिखाई जाती और जो आवाजें सुनवाई जाती बैकग्राउंड में, औरतों की मारती हुई चीखें, लोगों की चिल्लाती हुई चीखें, पंजाब के लोगों का, आम मासूम लोगों का रद्द अमल फितरी था, वो गलत नहीं थे, नेचुरली यही होना था। लेकिन अब तो बात बहुत लोगों को मालूम हो गई है। इमरान खान साहब की तहरीक और इमरान खान साहब अच्छे हैं बुरे हैं, ये ऊपर वाला जानता है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान की पार्टी के साथ जो और जिस तरह हुआ, जिस तरह हो रहा है, वो 100% गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर इंसानी है। और ये अमल जब शहजादी मरियम बीबी के साथ हुआ तो अल्ताफ हुसैन के अलावा कोई नहीं था जो उसकी हिमायत में बोलता। मैं बोला था। और जब मियां साहब के वालिद का इंतकाल हुआ था, मियां साहब की बेगम का इंतकाल हुआ था, जनाजे में मेरे लोग गए थे, ताज़ियत के लिए मेरे लोग गए थे, और मजम्मती बयान मैंने दिया था। जुल्म किसी पे भी हो, अल्ताफ हुसैन जुल्म के खिलाफ बोलता था और जुल्म के खिलाफ है। अभी जब मैं आ रहा था तो टीवी पे एक प्रोग्राम आ रहा था, टीवी पे नहीं आ रहा था, यूट्यूब पे
ज़रा गौर से सुन लें। यूट्यूब पर एक प्रोग्राम आ रहा था जिसमें हैदर मेहंदी और मेजर राजा आदिल साहब वो मिल के प्रोग्राम करते हैं। ये मैं आज की बात बता रहा हूं, आज की। घर पे जाके आप आज का यूट्यूब निकाल लीजिए और उसमें हैदर मेहंदी और आदिल राजा का ये प्रोग्राम देखिए। मेहंदी साहब, हैदर मेहंदी साहब, आप जो कुछ अब तक बोलते रहे वो सच है या आज आप जो बोल रहे हैं वो सच है? आपको अगले यूट्यूब में इस बात की वजाहत करनी होगी जो आपने इल्जाम अल्ताफ हुसैन पर लगाया है। असलम बेग, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ असलम बेग जब थे, उनके दौरे हुकूमत में इतने करोड़ पॉलिटिशियंस को बांटे गए, सबके नाम लिए उन्होंने, उसमें मेरा भी नाम लिया कि अल्ताफ हुसैन। हैदर मेहंदी साहब, मैं बड़े अदब के साथ आपसे कह रहा हूं, अभी आप भी जिंदा हैं और आपको जिंदा रखे अल्लाह। आप टेलीफोन पर, मुझे मालूम है आप पाकिस्तान नहीं जा सकते, तो टेलीफोन पे आप असलम बेग को फोन कीजिए। असलम बेग जिंदा है और असलम बेग से पूछिए तुमने 50 लाख रुपए अल्ताफ हुसैन को भेजे थे? कुरान पर हाथ रखकर असलम बेग बताओ कि जिस ब्रिगेडियर के हाथ भेजे थे वो ब्रिगेडियर मिन्नतें करता रहा, मगर अल्ताफ हुसैन इससे पहले बहुत से फौजी ब्रिगेडियर्स और जनरलों के पैसों को लात मार चुका था। अल्ताफ हुसैन ने कहा नहीं, मेरी दोस्ती वतन की खातिर जहां पैसा आया वहां हुब्बुल वतनी मशकूक हो गई। दुरुस्त या गलत? If you are patriotic, so you will take the money to save the country. It is not your responsibility as a citizens of any country. If something happened to that country, you come forward and play your role whatsoever you can play. It doesn't matter. तो अब आप बताइए कितने लोगों ने उनका प्रोग्राम सुना होगा? ये मैं कहां कहां वजाहत करने जाऊं हैदर मेहंदी साहब? अगले प्रोग्राम में आप इसकी वजाहत कीजिए। आपने टेलीफोन किया और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मेरे वकला की टीम इस बात को महफूज रखती है, मेरी कानूनी टीम, कि आपको अदालत में इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए लाया जाए। बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन के अलावा एक भी माई का लाल नहीं है जो फौजी जर्नलों के हाथों, ISI के हाथों न बिका हो। कोई माई का लाल नहीं है। नवाज शरीफ बिका, जरदारी बिका, बेनजीर भुट्टो बिकी, कौन नहीं बिका?
कौन नहीं बिका पाकिस्तान में?